एक बादशाह ने ख्वाब विच वेख्या कि ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ दंद टुट जाते हैं। अब वो किसी मौलवी साहब ਨੂੰ सूफी साहब ਨੂੰ बुला के पुछते हैं कि जी मैं रात ख्वाब विच वेख्या कि मेरे सारे ही दंद टुट जाते हैं, इसकी ताबीर दसो। मौलवी साहब सीधे साधे आदमी होंगे, साफ दिल के मालिक होंगे। उन्होंने साफ साफ दसता कि बादशाह सलामत, इस ख्वाब की ताबीर है कि तुहाडे खानदान ने सारे तुहाडी अखां के सामने मर जाना। बादशाह से गुस्सा आ गया, उन्हें कौन पूछने वाला, उन्हें कत्ल करवा दिता। चलो जी किसी होर मौलवी साहब ने बुला के लियाओ। और सूफी साहब आए गए। मौलवी साहब जरा सरकारी मौलवी सी, इन्हां दी महफिल उठदा बहंदा हुंदा सी, सारा कुछ जानते सी। उन्होंने पूछा कि मौलवी साहब मैं रात एक ख्वाब वेख्या है कि मेरे सारे दंद टुट जाते, ये ताबीर की है। मौलवी साहब ने कहा कि बादशाह सलामत एक ताबीर है कि तुसी अपने सारे घरदे विचों तुहाडी लंबी उम्र होनी है, तुहाडी सारी फैमिली विचों लंबी उम्र सब तो ज़्यादा तुहाडी होनी। बादशाह बड़ा खुश होया, उन्होंने इनाम वगैरह दिता। अब इस मौलवी ने सिर्फ अंदाज बदला, अपना अल्फाज बदले, गल ही है, मफहूम एक ही है। पहले मौलवी साहब जो सीधे साधे से उन्हें साफ साफ दसता कि जी तेरे खानदान ने तेरे अखां के सामने मर जाना। इन्हें अंदाज थोड़ा जहा डिफरेंट किया, गल उन्हें यही की सारी फैमिली के तुहाडी ज़्यादा उम्र होनी, यानी कि तुहाडी सारी फैमिली मर जाएगी, तुसीं जिंदा रहना। इसी तरह ही जिस तरह स्कूलों के सामने लिखा होंदा ना कि मार नहीं प्यार, सिर्फ अल्फाज दे विच स्पेस दा, अल्फाज भी नहीं बदलते, तरतीब भी नहीं बदलती, सिर्फ एक स्पेस बदल जाती। अगर तुसी स्पेस में शुरू में लियाओ मार नहीं प्यार, तो मतलब है कि फैंटा लाओ, प्यार प्यूर कोई नहीं है। तो जे अगर तुसी यही स्पेस अगे लैके जाते हो, मार नहीं प्यार, मतलब मारना नहीं है प्यार करना, लफज वही ने, अंदाज बस बोलने का अंदाज बदले। बाज़ औक़ात साढ़े बोलन के अंदाज दे विच कई ऐसियां गलत फहमियां पैदा हो जांदियां जिस दे विच झगड़े फसाद फितने बहुत अगे तक चल जाते हैं। इसलिए बोलन तो पहले बंदे को ये सोचना चाहिए कि मेरे बोलने के अंदाज तो, अगरचे मैं लोगों को सही गल समझा रहा, लेकिन शायद कहीं मेरा ऐसा अंदाज तो नहीं है जिसकी वजह तो लोगों को बजाय सही समझ आने कुछ गलत समझ आ रहा हो।